અમદાવાદ શહેરની હોટલ ક્ષમતા હાલના 15,000 રૂમથી વધીને આગામી સમયમાં બમણી થવાની શક્યતા છે। ગિફ્ટ સિટી અને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં વધતા આંતરરાષ્ટ્રીય આયોજનોના પગલે અગ્રણી હોટલ ચેઇન્સ અત્યારથી જ નવા પ્રોજેક્ટ્સ આકાર પામી રહી છે। अभी अहमदाबाद में आज की स्थिति में आज 10 से 15,000 रूम्स है और इतने ही रूम्स की और जरूरत है अपने कॉमनवेल्थ खेल के टाइम तक। और जिस तरह से अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और दूसरी एक्टिविटी बढ़ रही है। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम आए, उधर रोज रोज नए हो रहे हैं। पहले गुजरात में कॉन्सर्ट नहीं होते थे, अभी नए नए कॉन्सर्ट होने लग गए। सारे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट अभी गुजरात में होने लग गए। गिफ्ट सिटी डेवलप हो गई, तो अभी लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर हो, इसी तरह दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल से हो, तो अभी होटल्स की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है। और 2030 में अगर कॉमनवेल्थ को अपने को अच्छी से सक्सेसफुली करना है तो होटल ज़्यादा से ज़्यादा अपने को और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है और वो हो रही है। मतलब તો બીજી તરફ સરકાર પીપીપી મોડલ દ્વારા અમદાવાદમાં એવું સચોટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરી રહી છે જે રમતગમતની ઇવેન્ટ બાદ પણ સફેદ હાથી બનવાના બદલે શહેરના પ્રવાસન અને અર્થતંત્ર માટે કાયમી સંસાધન બની રહે। 2030 में कॉमनवेल्थ अगर होता है तो स्पेसिफिकली 72 या 74 कंट्रीज और टेरिटरीज से लोग आएंगे, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और अहमदाबाद इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जहाँ जहाँ भी स्पोर्टिंग इवेंट होता है उसके बाद ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइट एलिफेंट ना बन जाए, उसके लिए सरकार ने बहुत ही सचोट आयोजन किया हुआ है। वाइट एलिफेंट क्या चीज़ है वो आप सबको मैं एक ये माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी इवेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं, इवेंट ख़त्म होने के बाद वो अगर यूजलेस हो जाती है तो वो एक सफ़ेद हाथी हो जाता है।